हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पोएम और पोएट दोनों सेक्शन से आते हैं। दूसरा सवाल का पैटर्न यही होगा कि स्टार्टिंग में 4 से 5 पोएम का नाम दिया रहेगा और इसी में और करके नीचे 4 से 5 पोएट का नाम दिया रहेगा और आपको ये करना होगा कि या तो आप इन 4-5 पोएम में से किन्हीं एक पोएम का आंसर दो या फिर और करके जो नीचे दिया रहेगा 4 से 5 पोएट उनमें से किन्हीं एक का आंसर दो। कोई एक का ही आंसर देना होगा आपको। अगर पोएम का दे रहे हो तो फिर पोएट का नहीं दोगे, पोएट का दे रहे हो तो पोएम का नहीं दोगे। ये गलती मत कीजिएगा कि हम दोनों में से एक एक दे देते हैं, फिर आपका समय का बर्बादी वो होगा और मार्क्स भी आपको एक ही क्वेश्चन का मिलेगा। ये चीज़ फ्रिक्वेंटली समझ लो आप। अगर आप कहोगे कि एक और पैटर्न मुझे बता दीजिए तो पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। दूसरा सवाल आएगा, क्वेश्चन रहेगा राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और इस प्रकार से 4 से 5 पोएम का नाम दिया रहेगा। फिर इसी में और करके एक और सवाल आएगा, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे पोएट का नाम रहेगा। ऊपर में क्या था? ऊपर में था पोएम का नाम और इसमें जो और करके दिया गया है इसमें पोएट का नाम। आपको दोनों में से किन्हीं एक का ही आंसर देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा? वो होगा 17 मार्क्स का। अगर आप कहोगे कि दूसरा सवाल के लिए हमें कुछ गेस क्वेश्चन बता दीजिए तो ये आपके लिए रहा गेस क्वेश्चन। अगर सवाल आएगा पेपर 7 में दूसरा पोएम से 100% एक न एक सवाल इसमें से मैच करेगा ही करेगा। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी पोएम को बढ़िया से कवर कर लेना। पोएम है पहला साइलेंट स्टेप्स, दूसरा है सेपरेशन, तीसरा है इंडियन वीमेन, चौथा है विलेज सॉन्ग, पांचवा है सोने टू द मून एंड लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। इन पोएम को बढ़िया से कवर कर लेना। पेपर 7 में दूसरा सवाल पोएम से आएगा, नहीं छूटेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं हम पोएम ना करके हम पोएट का ही आंसर देंगे, फिर पोएट के लिए भी मैं आपको गेस क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। पोएट के लिए आप लोग केवल और केवल इन 4 को बढ़िया से कर लेना। और अगर कहोगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ऊपर का 2 है। कौन कौन? HLB डिरोजियो, श्री अरविंदो, इसी को अरविंद घोष भी कहा जाता है। अगला है शिव के कुमार और लास्ट है सरोजनी नायडू। अगर आप इन 4 पोएट को बढ़िया से कर लेते हो फिर पेपर 7 में दूसरा सवाल में और करके जो पोएट का सवाल आएगा वो नहीं छूटेगा। पोएट वाले सेक्शन में भी ये गेस क्वेश्चन काम करेगा और पोएम वाले में भी आपका ये गेस क्वेश्चन काम करेगा। पोएम वाला का अगर आप आंसर दोगे तो जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग लिखिएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है साइलेंट स्टेप्स का, तो सबसे पहले आप लिखोगे अबाउट पोएट और साइलेंट स्टेप्स के जो राइटर है उसके बारे में आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दोगे, बेसिक चीज़ें नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स ये दोगे। उसके बाद साइलेंट स्टेप्स पोएम का समरी पूछ रहा है तो वो साइलेंट स्टेप्स लिख करके और उसको अंडरलाइन कीजिएगा और फिर उसके बाद समरी लिख दीजिएगा और लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा। बस यही 2-3 स्टेप में आंसर दे दीजिएगा पोएम का, अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप कहोगे कि हम पोएट का देंगे आंसर तो पोएट में तो कुछ है नहीं, एक व्यक्ति विशेष के बारे में आपको पूछ रहा है तो आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक कंटिन्यू लिख देना। बस यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये नहीं देना है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीज़ लिख दीजिएगा, जैसे सरोजनी नायडू का आएगा तो स्टार्टिंग में आप लिख दीजिएगा नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स, फेमस अवार्ड, लिटरेरी मूवमेंट, इन्फ्लुएंस बाय, ये बेसिक चीज़ लिख दीजिएगा और फिर इसको बढ़िया से डिस्कस कर दीजिएगा। एक और तरीका है, स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ लिखने के बाद आपके सिलेबस में सरोजनी नायडू का जो पोएम है उस पोएम को भी इसके बाद अगर आप डील कर दोगे तो फिर भी आपको अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो यही आपके लिए गेस क्वेश्चन हुआ। पोएम के लिए ये गेस क्वेश्चन हो गया और पोएट के लिए ये गेस क्वेश्चन आपके लिए हो गया।